नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए, राहुल गांधी जी ने 10 दिन पहले ही यह आशंका जताई थी कि उनको जो है ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कल के दिन ही तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में और न्यूज़ चैनलों में ये चलाया जा रहा है कि बहुत जल्द ही जो है ईडी राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुला सकती है। पहले रेड का दावा किया जा रहा था कि रेड मारा जाएगा, लेकिन अब पूछताछ का ये दावा किया जा रहा है कि पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उनको कैसे पता चल गया? तो भाजपा का षड्यंत्र है, लेकिन पब्लिक जागरूक हो चुकी है। पब्लिक को पता है कि राहुल गांधी जैसा लीडर कोई नहीं है। राहुल गांधी मजबूत लीडर हैं। जब जब अडानी अंबानी का वो सवाल उठाते हैं, जब जब उनका नाम लेते हैं राहुल गांधी को, तब तब घेरने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी को फिर ईडी CBI को भेजकर परेशान किया जाता है। लेकिन मैम, आपको क्या लगता है कि कल ही जो है अडानी, हिंडनबर्ग और जो है सेबी को लेकर के घेरते हुए नजर आए, वीडियो जारी किया और आज सुबह से खबरें चल रही हैं कि ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्या इस पे जोड़ा जा सकता है क्या पूरे मसले? आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी बोले कि ट्रक के ट्रक गाड़ी लोड करके राहुल गांधी के पास पैसे जा रहा है, अडानी अंबानी भेज रहे हैं। मोदी जी बोले थे। राहुल गांधी अडानी के अंबानी के शादी में नहीं गए, उनकी शादी में नहीं गए, लड़के की शादी थी। तो ये मोदी जी कैसे गए? मोदी जी को पता है कि ट्रक के ट्रक पैसे भी जा रहे हैं। मोदी जी माइक पे चिल्ला रहे हैं, मंचों पे चिल्ला रहे हैं कि ट्रक के ट्रक पैसे जा रहे हैं, तो फिर उनकी शादी में कौन सा रिश्ता निभाने जा रहे हो? जो अडानी अंबानी को पूरे देश का पैसे उनको लुटवा दिया है, तो अडानी अंबानी को बचाने का काम कर रहे हैं। और अब की बार प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी का खुद पसीने छूट रहे हैं कि कहीं हमारी हाल यूपी वाली ना हो, MP के चुनाव वाली हमारी हाल ना हो कि जो सीना ठोकते थे 400 पार 400 पार, और 250 भी नहीं, 240 पे रह गए, सिमट गए। तो इनको इधर उधर से दूसरी पार्टी से लेकर सरकार बनानी पड़ी। तो ये खुद पहले से ही खौफ खा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पहले से ही पसीने छूट रहे हैं कि ऐसा कुछ किया जाए कि जो राहुल गांधी को घेरा जाए, राहुल गांधी को रोका जाए कि राहुल गांधी प्रचार ना करें। लेकिन सभी को अब पता चल गया, पब्लिक जागरूक हो गई है, सबको पता चल गया है कि बेगुनाह राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। लेकिन आपको कैसे, आप इसको कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को कि राहुल गांधी जी से सन 2022 में भी जो है करीब 4 दिन बुलाया जाता है और करीब 40 से 45 घंटे की पूछताछ होती है, और अब फिर से वही अचानक से ईडी का जगना क्या कहलाता है? ये जब मोदी जी कहीं डरते हैं ना, तो वो फिर ईडी और CBI का मदद लेते हैं। फिर ईडी CBI को वहीं भेजते हैं जहाँ से उनको खौफ होती है, जहाँ उनको डर लगता है, जिससे उनको डर है उसके पास भेजते हैं। तो बस राहुल गांधी को रोकने का काम चल रहा है, बाकी और कोई बात ऐसी नहीं है। पहले भी इन लोगों ने नौटंकी किया था, 4-4 घंटे, 7-7 घंटे, 12-12 घंटे पूछताछ की जाती थी। सोनिया गांधी को परेशान किया जाता था, राहुल गांधी को परेशान किया जाता है। तो देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। सबको पता है कि गांधी परिवार को रोकने के चक्कर में, राहुल गांधी को रोकने के चक्कर में ये सारी नौटंकी नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, पर्सनल दुश्मनी निकालते हैं। जिससे इनको खौफ होती है, जिससे इनको डर लगता है, वहाँ ईडी CBI जाती है। लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि अगर मान के चलिए कि राहुल गांधी जी को अगर बुला भी लिया जाता है, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? ईडी है, पूछताछ तो कर ही सकती है। तो कब राहुल गांधी ने मना किया कि हम नहीं जाएंगे? अगर ये ऐसा काम करेंगे तो राहुल जी पहले ही बोलते हैं। जब वो छोटे छोटे वर्करों के बोलते हैं कि डरना नहीं, डरो मत, तो राहुल गांधी डरने वाले में से नहीं है। अब भाजपा सरकार का अंत होने वाला है। जब किसी का भी अंत होता है तो फड़फड़ाता ज़्यादा है। तब प्रधानमंत्री जी का अंत चल रहा है कि उनको लोग चुनाव में उनको सबक सिखा देंगे, इसलिए वो ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं। तो जो करना है कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है, करें। अच्छा मैम, सदन के अंदर राहुल गांधी जी जो है चक्रव्यूह वाले शब्द का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि चक्रव्यूह से जो है पूरे देश को घेर रखा है। कुछ चंद लोगों ने नाम भी जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि इसी भाषण के बाद जो है वो, क्योंकि रात में 1:30 बजे करीब ट्वीट करते हैं और ये आशंका जाहिर करते हैं और बताते हैं कि इस जो चक्रव्यूह वाला बयान है उसी को लेकर के जो है मेरे पे ईडी को छोड़ा जाएगा, पूछताछ किया जाएगा। और 10 दिन के बाद में जब ये घटना हो रही है, अगर होती भी है ऐसी, तो अभी तो आशंकाएं जाहिर की जा रही है, अभी क्या होगा नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन मीडिया में से चल रही हैं। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? तो चक्रव्यूह इसी को तो कहते हैं, चक्रव्यूह इसी को कहते हैं कि जैसे अब मोदी जी को अब डर लग रहा है कि कहीं हम गुजरात में हार ना जाएं। गुजरात में हार गए तो इनका गुजरात में घर है, तो इनकी बेइज्जती होगी, फिर इनका गलत मैसेज जाएगा। तो मोदी जी घबराए हुए हैं। इस चक्कर में राहुल जी को घेरा जा रहा है। राहुल जी के पास CBI भेजी जाएगी, ईडी भेजी जाएगी, पूछताछ होगा। वो एक समय खराब करने वाली बात कि ताकि राहुल गांधी प्रचार ना कर सकें।
अभी 3 राज्यों में चुनाव भी हैं जी। तो क्या लगता है उन चुनाव में भी कुछ फर्क पड़ेगा? इनको खौफ है ना, फर्क तो देखिए, ये तो पूरी देश की पब्लिक जागरूक हो गई है, 100% फर्क पड़ना है। ये जीतने वाले नहीं हैं, इनकी दुर्दशा होने वाली है, इनका अब अंत होने वाला है, क्योंकि सबको पता चल गया कि भाजपा सरकार, हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा है, आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। अगर गूगल पे बोल दिया जाता था कि सबसे झूठा देश का प्रधानमंत्री कौन, तो सीधा सीधा आ जाता था नरेंद्र मोदी। तो जब हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठे हैं तो उनको झूठ से फुर्सत नहीं है, वो झूठ बोल के किसी को भी घेर सकते हैं। और गांधी परिवार से तो उनको और डर लगता है, उनके और पसीने छूट जाते हैं, वो और घबराहट होने लग जाता है। राहुल गांधी बोलने लग जाते हैं तो राहुल गांधी के सामने हमारे देश का प्रधानमंत्री इतने घबरा जाते हैं कि दवा दब ले पानी ले पानी ले पानी ले पानी, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, उनके पसीने छूट जाते हैं। तो कोई किसी भी तरीके से वो दुश्मनी निकाल सकते हैं, एक बदले की भावना की राजनीति वो कर रहे हैं, बाकी भाजपा के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना तहलका मचा हुआ है कि क्या क्या घटनाएं घट रही हैं हमारे देश में, कितने लोग परेशान हैं, भूखमरी से लोग परेशान हैं, गरीब आदमी तड़प रहा है, जो ग्रेजुएशन किए बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, फाइल लेके रोडों पे घूम रहे हैं, लड़कियां कितनी परेशान हैं कि उनके साथ कितनी अत्याचार हो रही है। इससे प्रधानमंत्री जी को मतलब नहीं है, देश से प्रधानमंत्री जी को मतलब नहीं है, ना किसी के गरीबी से मतलब है, ना किसी को भूखे मरने से मतलब है। इनको मतलब है सिर्फ नौटंकी करके अपनी सत्ता में रहने का। अच्छा, एक ये भी आरोप जो है राहुल गांधी जी के ऊपर लग रहे हैं कि जब भी कोई जो है गंभीर मुद्दे होते हैं उस पर बुलाया जाता है, जैसे अभी जो है औपचारिक चर्चा थी चाय को लेकर के, वो तस्वीर आपने भी देखी होगी, जिसमें मोदी जी के साथ राहुल जी भी हैं और जो है अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, तमाम ऐसे नेता थे, लेकिन उसमें भी राहुल गांधी जी मुस्कुराते हुए नजर आए। मोदी और जहाँ की मोदी जी जो है देख सकते हैं बड़े गंभीरता से नजर आए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? गंभीरता तो मोदी जी में है ना। राहुल जी इसलिए मुस्कुराते हैं कि राहुल गांधी एक शरीफ लीडर हैं, एक ईमानदार लीडर हैं, एक सच्चाई का साथ देने वाले लीडर हैं, सच्चाई के साथ लड़ने वाले लीडर हैं, गरीबों का साथ देने वाले लीडर हैं, महिलाओं का साथ देने वाले लीडर हैं। इसलिए वो मुस्कुराते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोदी जी क्या करने वाले हैं। मोदी जी राहुल जी के सामने इसलिए घबराते हैं कि राहुल जी कोई ऐसा सवाल ना उठा दें कि जिसका जवाब मोदी जी को देना भारी पड़ जाए या भाजपा के लोगों को देना भारी पड़ जाए। मोदी जी 2 दिन पहले बोले कि कौन राहुल, और तीसरे दिन राहुल जी से गले लग रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के समझ में ही नहीं आता कि आज मैं क्या बोल रहा हूँ, कल क्या बोल रहा हूँ, परसों क्या बोल रहा हूँ। देश की पब्लिक देख रही है, प्रधानमंत्री जी को इससे कुछ लेना देना नहीं। उनको झूठ बोलकर सत्ता में रहने की शौक़ है, अपने शौक़ पूरे करने की शौक़ है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। क्या राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी भी मैम हो सकती है क्या? राहुल गांधी की जिस दिन गिरफ्तारी होगी पूरा देश सैलाब उठ जाएगा, रोडों पे आ जाएगा। इतनी आसान बात है क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी करना? इनको जितनी नौटंकी करना है कर लेगा, मोदी जी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। पब्लिक को पता है, महिलाओं को पता है, गरीबों को पता है कि इस देश की रक्षा अगर महिलाओं का, गरीबों का, युवाओं का अगर रक्षा कर सकते हैं तो सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं, बाकी कोई लीडर नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी आशंकाएं जो है मीडिया में चल रही हैं, आप इसको कैसे देख पा रही हैं? जो ये कहते हैं, मतलब जो राहुल गांधी ने बोल दिया है तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। प्रधानमंत्री जी के दिमाग में चल रहा होगा इस तरीके से, क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव है, उस जगह पे इनको रोकना। सबसे ज़्यादा घबराहट गुजरात को लेकर है, ये सोच रहे हैं कि किसी वहाँ पे उनकी जो है शादी की जो है यात्रा है। हाँ, तो राहुल जी को रोकने के चक्कर में ये सब नौटंकी हो रही है। तो देश की पब्लिक या गुजरात की पब्लिक को सब पता है कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते, बस हमारे देश को बेच सकते हैं, देश के पब्लिक को बेच सकते हैं, लोगों को भूखा मार सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा राजकुमारी जी, एक चीज़ और भी है कि जब सन 2022 में नेशनल हेराल्ड वाला जो मामला चला, तब की छवि में और अब की छवि में क्या लगता है कि अगर फिर से ईडी उनको बुलाती है तो उनकी इमेज पे फिर से डेंट पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक को पता है। पहले क्या पड़ा है आप बताइए ना, जब ये सोनिया जी को परेशान करते थे 12-12 घंटे, इनको शर्म आनी चाहिए। सोनिया जी को परेशान करते थे जबकि उनकी हालत सही नहीं रहती है, वो हमें बीमार ही रहती हैं, उनकी शरीर स्वस्थ नहीं है। वहाँ 12-12 घंटे उनको बैठाया जाता था, राहुल गांधी को बैठाया जाता था, उससे क्या फ़र्क पड़ा? और हमारी सीटें बढ़ के आई है, विपक्ष के लीडर मजबूत बनाए गए हैं राहुल गांधी। हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम लोगों को गली गली में जाके जितना मोदी जी परेशान करेंगे, समझ लो उतना कांग्रेसी मजबूत होगा। मोदी जी जितना परेशान करें कांग्रेसी उतना मजबूत होगा। अब बस यही बचा है कि घर घर जाना और क्या हकीकत है मोदी जी की, भाजपा की क्या सच्चाई है, वो घर घर में बताने की अब ज़रूरत है।
क्योंकि अब चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी को बहुत डर लग रहा है कि वो 3 राज्य हमसे चला ना जाए, और 100% जाएगा। ये जितना मर्जी कर लें, चाहे राहुल गांधी यहाँ सीबीआई को भेज दें, सोनिया जी के पास भेज दें, ईडी भेज दें, कुछ भी कर दें, देश की पब्लिक वोट कांग्रेस को ही देगी। देश की पब्लिक को पता चल गया है कि मोदी जी सिर्फ ड्रामेबाजी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा। दिन में 15 कपड़े चेंज कर सकते हैं, दिन में 15 शब्द बोल सकते हैं, कुछ और, अभी कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, अपनी ज़बान को पलट सकते हैं इधर से उधर। ना वो सच बोल सकते हैं, ना सही तरीके से देश चला सकते। देश के पब्लिक को पता चल गया। अच्छा मैम, एक दो सवाल है फिर मैं ख़त्म करूँगा। सवाल ये है कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी जी को जो है बार बार परेशान किया जा रहा है? ऐसा लगता नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप बताइए, सोनिया जी को परेशान किया जा रहा था, जबकि मैडम दवा लेके जाके बैठती थी। देश की पब्लिक उस समय, युवा भी परेशान था, महिलाएं भी परेशान थी। उसका सबक इनको इलेक्शन में मिला कि जो सीना ठोकते थे 400 पार 400 पार, वो 240 में निपट गए। तो इनको वही भय है, और पब्लिक अब और जागरूक हो चुकी है, क्योंकि किसी को झूठा बार बार झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए, झूठा जब इलेक्शन करीब आए तो ईडी भेज दिया जाए, जब इलेक्शन करीब आए तो सीबीआई भेज दिया जाए, जब इलेक्शन करीब आए तो जेल भेज दिया जाए। तो भाई ये सब नौटंकी तो है। तो पब्लिक को पता चल गया है इनकी नौटंकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राहुल गांधी के साथ जो मर्जी करें, देश की जनता राहुल गांधी के साथ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मैम मेरा कि क्या आपको लगता है कि पिछले बार भी जो है जब हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड मामला का जब चल रहा था, उस समय भी सोनिया जी और राहुल जी लगातार जा रहे थे, क्या लगता है कि इस बार भी जो है सोनिया जी को भी बुलाया जाएगा जिस तरीके से राहुल किसी गांधी को भी बुलाएं? देखो, नरेंद्र मोदी जी को अपना झूठा मान सम्मान बढ़वाना है, झूठा नंबर बढ़ाना है, वो मैडम को भी परेशान कर सकते हैं, राहुल गांधी को भी परेशान कर सकते हैं। जब वो वर्करों को नहीं छोड़ते, उनके लोग वर्करों को उठा के थाने में बंद करवा दिए थे पिछली बार। कौन ऐसा वर्कर है कि जिसके ऊपर 4-4, 5-5 केस नहीं लगा? क्यों भाई? इससे पहले प्रदर्शन नहीं होते थे, इससे पहले धरना नहीं होती थी, इससे पहले लीडरों के घर पे हम नहीं जाती थी, पब्लिक जाती थी। कांग्रेस के ज़माने में केजरीवाल के लोग मंत्रियों के घर के सामने बैठ जाते थे, लेकिन मंत्री उनको बोलता था अपने नौकरों को कि इनको चाय पानी पिलाओ, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज किसी की हिम्मत है, अगर केजरीवाल की हिम्मत है, केजरीवाल के लोगों की हिम्मत है, तो किसी भाजपा के गेट के सामने खड़े हो जाए, अभी तुरंत जाएंगे जेल। तो इनकी तानाशाही है। कांग्रेस ऐसी पार्टी थी कि आप चाहे सवाल करो, जवाब करो, उसका जवाब वो देती थी। उसके घर के सामने धरना पे बैठते थे केजरीवाल जी। कांग्रेस कभी कुछ नहीं बोली, केजरीवाल जी भी खूब गालियां बकते थे कांग्रेसियों को। कभी भी कांग्रेस किसी से बदले की भावना की राजनीति नहीं की। लेकिन आज तो ऐसी हाल है कि अगर सच्चाई बोल दिए तो शाम तक पुलिस तुम्हारे घर पे जाएगी, केस लगना है तो लगना है। हाँ, तो क्या किया जाएगा? डर के मारे बैठ जाएं? आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया जाए? देश को बेच देंगे, हाथ में कटोरा पकड़ा देंगे, तो भाई लड़ना तो पड़ेगा ना। चंद्रशेखर आज़ाद भी लड़े थे, भगत सिंह भी लड़े थे, तो लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा ना। हक की लड़ाई लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग जितनी मर्जी बदले की भावना देख लें, जेल भेजवा दें, सीबीआई भेज दें, ईडी भेज दें, कुछ भी करें, लेकिन अब की बार कांग्रेस ही जीतेगी। तीनों राज्य में चुनाव है, तीनों राज्य में कांग्रेस जीतेगी। वही डर नरेंद्र मोदी जी को सता रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। इनको जो करना है करें, कोई घबराता नहीं इनसे, कोई डरता नहीं इनसे। आपने खबर सुना तो कैसा फील हुआ आपको? दुख हुआ। अगर हमारे लीडर को खाली पीली, हम लोगों को पता है कि हम लोग गर्व करते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी में हैं। हम लोग गर्व करते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी के लोग देश के आज़ादी में शामिल थे। 3-3 पीढ़ियां इनकी बलिदान दी है, अपनी शहीद हुए हैं इस देश के लिए। राहुल गांधी को हम लोग एक दिल से मानते हैं। कोई स्वार्थ नहीं कि हमें कुछ पोस्ट चाहिए, हमें कुछ एमएलए बनना, हमें कुछ निगम पार्षद बनना है, हमें कुछ पार्टी में चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन हम लोग सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को दिल में रखते हैं। जब उनके साथ गलत होता है तो दर्द होता है, तकलीफ होता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि जिनको बिल्कुल ही शर्म नाम की चीज़ नहीं है, कि खाली पीली राहुल गांधी को, सोनिया जी को परेशान किया जाता है। देश की पब्लिक रोडों में आ जाएगी, इनको करना है करें, ईडी भेजें, सीबीआई भेजें, जो भी करें, लेकिन देश की पब्लिक को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लोग रोडों पे आ जाएंगे। अब इनका ज़्यादा नहीं चलेगा, जितना झूठ बोलना था देश की पब्लिक समझ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बेशकीमती समय निकाल करके हमारे दर्शकों को दिया। फिलहाल राहुल गांधी को लेकर के जो ये खबरें चलने लगी हैं कि बहुत ही जल्द कभी भी जो है ईडी उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है। कुछ मीडिया में ये भी चल रही है कि क्या राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसी खबरें भी चल रही हैं। हालांकि आने वाले वक्त पे किस मसले को लेकर के जो है ईडी पूछताछ कर सकती है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए, सुनिए, धन्यवाद।